जोगी वही जो रंगे मन आपन आन सुसंगम ध्यान लगावे। संत वही जो तजे ममता अरु आनंद में हरि के गुण गावे। पुत्र वही जो पिता को नवे अरु कर पुरुषार्थ को दिखलावे। द्रव्य वह जो उठे पर स्वार्थ मित्र वह जो विपत्ति बटावे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सिलू सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में बताएंगे कि राजा परमाल के दरबार में जब आल्हा ऊदल महोबे के राजकुमार जोगियों का भेष बना करके जब अलग जगाते हैं, तब राजा परमाल ने ये नहीं पहचाना कि ये जोगी हमारे महोबा के राजकुमार हैं। जब राजा परमाल ने नहीं पहचाना, ऊदल ने सारा भेद बता दिया कि हे महाराज, हम महोबा के राजकुमार हैं और इसी भेष में माड़ोगढ़ करिंगा से अपने पिता का बदला लेने के लिए जाएंगे। जब इतनी बात सुनी तो राजा परमाल प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जाइए अपने पिता का बदला लीजिए करिंगा से और विजय हासिल कीजिए। आशीर्वाद प्राप्त कर करके वहां से चल देते हैं। अब कहाँ पर आ रहे हैं? जहाँ पर मनिया देव का मंदिर है वहां पर पहुंचे। जोगियों ने वहां पर दर्शन किया। ऊदल ने मनिया देव की मूरत पकड़ी और कहा कि हे प्रभु, मुझे माड़ोगढ़ जाना है, अपने पिता का बदला आशीर्वाद दीजिए कि मैं माड़ोगढ़ पर विजय हासिल कर सकूं। मूरत पकड़कर आज महोबे का वो सिंह रोने लगा और कहा कि हे प्रभु, अगर मैं जीत कर आऊंगा तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। जब इतनी बात सुनी तो मनिया देव की आभा बोली और कहने लगी, हे देशराज के पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि महोबा में तुम्हें जीत हासिल हो। और ये आशीर्वाद है कि महोबे में तुम्हारा जो बहादुर है, जो छत्री हैं, जितनी सेना है तुम्हारी, सारी फौज को लेकर के जाइए। तुम्हारा बाल भी बांका माड़ोगढ़ में नहीं होगा। जब ये आशीर्वाद मिला तो ऊदल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और चाचा सैयद वो भी अपने अल्लाह का ध्यान करते हैं कि हे अल्लाह, आज आला ऊदल की मदद करना। महोबे के बहादुर माड़ोगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उनको विजय हासिल करवाना। और इतनी कह करके आल्हा ऊदल, मलखान, चाचा सैयद ये सभी चल देते हैं वहां से। अब कहां पर आ रहे हैं? महोबा में, जहां पर दरबार लगा हुआ है। उन गुदड़ियों को उतार करके रख देते हैं। तब क्या करते हैं? ऐसी बानी सैयद बोले, मन हुबे दिल के सवार और फौज सजाओ महुबे वाली, अब ना रखो देर लगाए। आज चाचा सैयद ने कहा कि ऊदल, देर करने की बात नहीं है। अगर हमारी राय मानो तो महोबा की फौज को तैयार करो और हमें माड़ोगढ़ जाने की तैयारी करनी चाहिए। जब इतनी बात सुनी तो ऊदल ने क्या किया? बस आदेश लग गया ऊदल का कि महोबा के सारे जवान माड़ोगढ़ पर धावा बोलने की तैयारी करें। आज महोबा की फौज तैयार हो रही है। किस तरह? महोबा में डंका बज रहा है कि महोबा के जवान माड़ोगढ़ के लिए तैयार हो जाए। जब डंका बजते कायरों ने सुना, क्योंकि महोबा में सारे वीर ही नहीं थे, कुछ कायर भी थे। जब डंका बजते कायरों ने सुना तो अपनी चादर उठाई और चारपाई पर लेट गए। चारपाई पर जब लेट गए, उनकी स्त्रियां पास में पहुंची और कहने लगी कि स्वामी, डंका बज रहा है, आला ऊदल माड़ोगढ़ जा रहे हैं, तुम्हें माड़ोगढ़ जाना चाहिए, इसलिए तैयारी करो और जाओ फौज में नाम लिखा करके आओ। तभी कायरों ने कहा कि सुनो, अभी तो हम तुम्हारा गमन लेकर के आए हैं। अगर हम फौज में नाम लिखाएंगे, रण क्षेत्र के मैदान में अगर हमें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? आज किस तरह से समझा रहे हैं, बहला रहे हैं, लेकिन वो छत्राणियां अपने बालम से क्या कह रहे हैं कि बालम, नाम लिखाई दियो फौजन मा राखो धर्म हो बेक्यार। ओ ऐसी बानी कायर बोले त्रियो सुनियो ध्यान लगाए।
आज कायर कहने लगे स्त्रियों से कि हमारे बस की बात नहीं है, मैं फौज में नाम नहीं लिखाऊंगा। आज जब इतनी बात सुनी क्षत्राणियों ने धिक्कारते हुए कहा और कहा कि स्वामी तुम परे परे खटिया मर जई हो, गलियन होई हो भूत बैताल, और लड़के मर जाओ रणख्यात न मालो थी इंद परे ले जाए। आज धिक्कार रही है कि स्वामी अगर रण क्षेत्र के मैदान में लड़ते लड़ते जूझ गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसलिए हमारी बात को मानो और फौज में नाम लिखा दो। जब इतनी बात सुनी तो कायरों ने कहा कि सुनो, मैं फौज में नाम नहीं लिखाऊंगा किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। तब क्षत्राणियों ने कहा कि हमने तुम्हें छत्री समझ करके तुम्हारे साथ विवाह किया, तुम्हारे साथ साथ भामरे घूमे, और तुम छत्री नहीं, तुम कायर हो। अगर ऐसा ही करना था तो हमारे साथ में शादी क्यों किया? इसलिए हमारी बात को मानिए और फौज में नाम लिखाइए। तभी कायरों ने कहा कि सुनो, हम घर का बर्तन चौका करिबे, बना के रोटी ब्याब खवाए, सेवा करिबे हम लड़कन के खटियो वही तोरी बिछाए, ओ हमें न भेजो तुम लड़ने का यो कोठरी मालियो लुकाए, अवै दरोगा दरवाजे पे तुम द्वारे ते देहो लौटाए, और करो बहाना थानेदार ते संयक जावै रोज बुखार। ऐसी बातें जब कायरों से सुना तो क्षत्राणियों को क्रोध आ गया और कहा कि सुनो, अगर तुम फौज में नाम लिखाना नहीं चाहते तो अपनी ढाल और तलवार मुझे दीजिए, मैं फौज में नाम लिखाऊंगी और दुश्मन से मैं युद्ध करूंगी, महोबे का धर्म बचाऊंगी। जब इतनी बात सुनी तो कायरों को पानी चढ़ने लगा। तभी क्षत्राणियां और धिक्कार रही हैं कि हमारी लहंगा पहनिए, हमारी चुनरी पहनिए और महल में आराम करिए। जब इतनी बात सुनी तो कायरों के पानी चढ़ गया और कहा कि सुनो, अब मुझे ढाल और तलवार दीजिए, मैं फौज में नाम लिखाऊंगा। जब इतनी बात सुनी तो स्त्रियों ने ढाल और तलवार दी। फौज में नाम लिखाने के लिए छत्री चल देते हैं। जहां पर डंका बज रहा है वहां पर छत्री जब नाम लिखाने के लिए पहुंचे तो ऊदल कहला रहा है कि छत्रियों से कोई भी पीछे को पैर नहीं हटाएगा। रणक्षेत्र के मैदान में चाहे प्राण चले जाएं लेकिन कदम पीछे ना हटाएं। लेकिन इधर ये रहा कायरों का संवाद। लेकिन जब डंका बजते छत्रियों ने सुना तो अपनी ढाल और तलवार बांध ली, और जब ढाल और तलवार बांध ली उनकी पत्नी उनके पास पहुंची और कहने लगी कि स्वामी, ये ढाल और तलवार बांध करके कहाँ की तैयारी कर दिया है? तभी क्षत्रियों ने जवाब दिया और कहा कि सुनो, आल्हा उदल महोबा जा रहे हैं, हम फौज में नाम लिखाने के लिए जा रहे हैं। क्षत्राणियों की बात क्या कहें, वो स्त्रियां इतना डर गईं, उनसे कहने लगी कि स्वामी आप फौज में नाम लिखाने के लिए ना जाएं, आप महल में आराम करें। जब इतनी बात सुनी वीरों ने कहा कि हम छत्री होकर के महल में आराम करें, धिक्कार है ऐसे जीवन को। जब इतनी बात कहा तभी उनकी पत्नियों ने कहा हाथ जोड़ करके कि स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए और आप फौज में नाम लिखाने के लिए जाइए। अब छत्री फौज में नाम लिखाने के लिए चल देते हैं और वहां पर होता क्या है कि जहां पे भर्ती रंग रूटन के छात्री अटे बराबर जाए, और जही का नाम चढ़े नंबर ते हाजिर हाजिर कहाँ जनाब। आल्हा उदल कहला रहे हो उन छत्रियों से कि मेरी बात सुनो, अगर हिंदू रणक्षेत्र के मैदान में जूझ गया तो मैं उसकी गया करवा दूंगा, अगर मुस्लिम रणक्षेत्र के मैदान में मारा गया तो मैं उसकी पक्की कब्र बनवा दूंगा। लेकिन कोई भी छत्री रणक्षेत्र के मैदान से पीछे पैर नहीं उठाएगा, चाहे तन की धज्जियां ही क्यों ना उड़ जाएं। तभी उन जवानों ने जवाब दिया उदल से और कहा कि सुनो, नमक तुम्हारा हमने खाया और काया में गया समाय, और अंग अंग में गोली ब्यादे ब्याड़े ब्याद हाथ तलवार, और कदम पिछारी का डर बनना चाहतन टूक टूक हो जाए। जब छत्रियों की ये बात सुनी उदल ने कहा कि वाह, इसी जवानों से यही उम्मीद थी, तुम्हें महोबा का धर्म बचाना है और करिंगा को हराना है। जब इतनी बात कही तो छत्रियों ने जवाब दिया कि हम पीछे पैर नहीं हटाएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। जब इतनी बात सुनी उदल बहुत खुश हुए और आदेश लग गया महोबा के जवान अपने अस्त्र शस्त्र सहित सभी तैयार हो जाएं। तभी होता क्या है, सभी छत्रियों ने ढाल और तलवार ली, भाला ले लिया और अपने वस्त्र धारण करने लगे। अब छत्री किस तरह से तैयार हो रहे हैं, तब लेखक क्या लिखता है सज्जनों ध्यान दीजिएगा। तब होता क्या है, कैसे तैयार हो रहे हैं।
सजनों, सूर्य प्रकाश करे जब ही तब चंद्र प्रकाश लखाई पड़े ना, सिंह का शब्द सुनाई पड़े तब मस्त गेंद दिखाई पड़े ना, तो सूर सिंगार करे रण का तब नारी सिंगार पे ध्यान धरे ना, बात वह समरस्तन की चाहे भावी टरे पर बात टरे ना। आज छत्री अपने अस्त्र शस्त्र सहित तैयार हो जाते हैं। तभी उदल ने चाचा सैयद से कहा कि चाचा आप फौज के मालिक हैं, महोबा की सारी फौज को तैयार कीजिए। तब चाचा सैयद फौज को तैयार कर रहे हैं। तोप दरोगा को ललकारा और कहा महोबा की जितनी बड़ी बड़ी तोपें हैं सारी तोपों को तैयार किया जाए, जितने हाथी हथखाने में है नामी नामी सारे हाथी तैयार किए जाएं, जितने घोड़ा घुड़साल में हैं सारे घोड़ा तैयार किए जाएं। आदेश लग गया चाचा सैयद का कि महोबा के सारे जवान माड़ो गढ़ पर धावा बोलने के लिए तैयार हो जाएं। आला उदल महोबा अपने पिता का बदला लेने के लिए जा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।